चल रही है, सीधी रेखा में चल रही है, तो भी कभी कभी विस्थापन और दूरी अलग अलग हो जाते हैं। यहां भी तो सीधी रेखा सीधी रेखा, फिर दूरी और विस्थापन बराबर क्यों नहीं हुए, अलग अलग है दूरी विस्थापन। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी वस्तु ने कौन से पाप किए जिसके कारण दूरी और विस्थापन अलग अलग आए। चेक करो, आपकी वस्तु के द्वारा किया गया पाप यह है कि यहां पर पाप कर दिया वस्तु ने, यहां पे दिशा को बदल लिया। अगर एक वस्तु सीधी रेखा में गतिशील है तो उसका दूरी और विस्थापन बराबर होता है, परंतु जैसे ही वस्तु अपनी दिशा को बदलती है, जैसे ही वस्तु यहां से मुड़ जाएगी, अपनी दिशा को चेंज कर लेगी, वैसे ही दूरी और विस्थापन अलग अलग हो जाएंगे। तो यहां से एक मोटी मोटी बात समझ में आती है। आपको ये सब नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा प्रॉपर्ली, आप जो मैं बोल रहा हूं वो सुन लीजिए। दूरी सदैव विस्थापन से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है। दूरी और विस्थापन बराबर तब होते हैं जब आपकी वस्तु सीधी रेखा में गतिशील हो, बिना अपनी दिशा में परिवर्तन किए। ये पॉइंट टू रिमेंबर है कि अगर दिशा में परिवर्तन कर लिया तो फिर दूरी और विस्थापन जो है अलग अलग हो जाएंगे। इस बात को कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए अभी के अभी, कि जब वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो ऐसे केस में उसके दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं, बट एक ही शर्त है, एक ही शर्त है। वो शर्त क्या है कि वस्तु की दिशा नहीं बदलनी चाहिए। यहां पर दिशा बदल गई और अगर वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है और दिशा बदल लेगी तो फिर दूरी और विस्थापन भी अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट को कंसिडर करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, आपको ध्यान से सुनना, उसके लिए क्वेश्चन करेंगे अपन, और उस क्वेश्चन को करने के बाद ही आपको नेक्स्ट पॉइंट समझ में आएगा। ये आपका पॉइंट है O 0,0, ये आपका पॉइंट है A 1,0, ये आपका पॉइंट है B 1,0, ये आपका पॉइंट है C माइनस का 2,0। ये एक मैंने x अक्ष ले लिया, ये मान के चल लो, और इसके मैंने आपको कुछ बिंदुओं के निर्देशांक बता दिए हैं। अब आपके लिए सवाल यह है कि आपको दूरी और विस्थापन बताने हैं। यात्रा मैं आपको बता रहा हूं कि वस्तु कहां से कहां यात्रा कर रही है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। दूरी और विस्थापन आपको लिख के बताने हैं। सबसे पॉइंट नंबर 1, यात्रा हो रही है O से A और A से B। दूसरी यात्रा हो रही है O से A, A से B, B से फिर से A। तीसरी यात्रा हो रही है O से A, A से B, B से A, A से O। और चौथी यात्रा हो रही है O से A, A से B, B से A, A से O और फिर O से C। आपको बताना है दूरी कितनी है, विस्थापन कितनी है, और कैसे आंसर करना है वो सुन लीजिए। आपको कमेंट सेक्शन में आंसर किस तरह से लिखना है, जैसे मान लीजिए पहला वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूं, बाकी के 3 आपको कमेंट सेक्शन में करने होंगे। जैसे O से A, A से B दूरी तय करनी है। दूरी तय करने का तरीका बता दिया मैंने, वस्तु के साथ साथ जाना चाहिए और लिखते चलो। तो कहां से कहां गई है, O से A गई है, A से B गई है, तो O से A गई, बीच की दूरी 1 है, प्लस उसके बाद कहां से कहां गई, A से B गई है, A से B के बीच की दूरी 1 है, तो 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 2। इसका मतलब जो दूरी तय की है उसने वो कितनी है, 2 है। फिर आ गया अपन विस्थापन के अंदर। तो जब अपन विस्थापन को तय करने जाएंगे, विस्थापन को ढूंढने जाएंगे, कुछ नहीं करना है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति से मतलब है। विस्थापन के लिए यात्रा से कोई मतलब नहीं है, तो आप चेक करिए, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति से ही मतलब है, उसी को पकड़ना है। तो प्रारंभिक स्थिति क्या है, O है, अंतिम स्थिति क्या है, B है। तो O पे एक हाथ रखो, B पे दूसरा हाथ रखो, बीच का सीधी दूरी देखो कितनी है, तो बीच की सीधी दूरी 2 है। इसका मतलब दूरी और विस्थापन यहाँ पे बराबर है, और दूरी विस्थापन बराबर होने भी चाहिए, क्योंकि वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है बिना अपनी दिशा में परिवर्तन किए। अब इसको लिखना कैसे है, आपको कमेंट सेक्शन में जैसे इसका आंसर लिखना है तो 1 डैश, उसके बाद ब्रैकेट 2,2। तो मैं समझ जाऊंगा पहले वाले क्वेश्चन में दूरी आपने पहले लिख दी है, विस्थापन आपने बाद में लिख दिया है। अब इसी फॉर्मेट में बाकी के 3 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। ऐसे लिखना 2 डैश, जो भी आपके दूरी विस्थापन हो, 3 जो भी आपके दूरी विस्थापन हो, 4 जो भी आपके दूरी विस्थापन हो। करिए, इंपॉर्टेंट है, इससे आप सीखोगे एक चीज, जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट आप यहां से सीखोगे। करिए सॉल्व, 2 मिनट का समय आपके पास, डू इट।
हाँ जी, डन। चलो कर लिया होगा, इजी था ना। कैसे किया होगा देखो, यात्रा में साथ साथ चलेंगे तो दूरी मिलेगी, और केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर ध्यान देंगे तो विस्थापन मिलेगा। यही मोटी मोटी बात मैंने आपको बताई थी। और बहुत से एक्टिव बच्चों ने जवाब दे दिया है, राहुल, अमित, महेश, ऋतिक, प्रमोद, नाजिया, परवीन, हरिकिशन, पवन, शौर्य, निशा, मधुकर, रेहांत, राहुल पटेल। वेरी गुड, गुड, बढ़िया, अच्छी बात है, आप लोग मेहनत कर रहे हो। देखो अब ओ से ए तक, चलो साथ साथ चलते हैं। ओ से ए तक गए एक, ए से बी तक गए एक, बी से ए पे वापस आए एक, तीन। तो दूरी आपकी होती है 3। विस्थापन के लिए अगर दिमाग लगाओगे तो विस्थापन कैसे निकल के आएगा समझिए। पहले और अंतिम पे ध्यान दे लो, तो आपको ओ पर और ए पर ध्यान देना है। तो ओ और ए के बीच में सबसे छोटा रास्ता आपका 1 है, तो आपका विस्थापन 1 हो गया, 3,1। इधर देखते हैं, ओ से ए तक जाना है 1, ए से बी तक जाना है 1, बी से ए फिर गए 1, ए से हो गए 1, तो 1 + 1 + 1 + 1 4 आ गया। और विस्थापन और दूरी की बात करें तो दूरी तो निकाल ली है, विस्थापन जहां से शुरू किया जहां खत्म किया, ओ से ही शुरू किया, ओ पे ही खत्म कर दिया, सबसे छोटा रास्ता 0, तो यहां पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यहां से एक चीज सीखी अपन ने कि विस्थापन 0 भी हो सकता है। और विस्थापन 0 कब होगा, जब वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही हो। अगर वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही हो तो आपका विस्थापन जो है ऐसे केस में 0 आता है, 0 आता है। ठीक है ना बात, किसी वस्तु का विस्थापन जो है वो 0 आएगा, 0 आएगा, यदि वहां पर प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही हो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं। ओ से ए गए आप 1, ए से बी गए 1, बी से ए गए 1, ए से ओ गए 1, ओ से सी गए 1, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे दूरी कितनी आ गई आपके पास, 5। विस्थापन के बारे में बात करते हैं, ए और सी, ओ और सी सॉरी, तो ओ से और सी, ये आपकी प्रारंभिक स्थिति, ये आपकी अंतिम स्थिति। इनके बीच का सबसे छोटा रास्ता कितना है, यहां से यहां तक है। अब एक बात को समझने की कोशिश करना जो यहां पे आपको सिखानी थी, वो बात यह है कि यहां पे प्लस का 2 लिखें या माइनस का 2 लिखें, ये चीज है। बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आपने तो कहा था सबसे छोटे रास्ते की लंबाई बता दो, तो यहां से यहां तक की